सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर कंपनी है और अभी आप लोग देखो पीछे इसका डीमर्जर हुआ है किससे, रिलायंस इंडस्ट्री से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में जब ओपन हुआ, ये लिस्टिंग हुई इसकी, तब से स्टॉक में नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली और नीचे में 202 के भाव तक शेयर आ गया था। वहाँ से आप लोग देखोगे मोतीलाल ओसवाल जी के द्वारा वहाँ पर एक हैवी क्वान्टिटी में जो माल है वो परचेज किया गया। एक हैवी क्वान्टिटी में जो परचेजिंग है वो की बाइंग की गई, जिसके चलते आप लोग देखोगे उसके बाद जो ये शेयर हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। 202 रुपये के आसपास उनकी बाइंग थी और वहाँ से ये शेयर आप लोग देखोगे आज के टाइम 245 के भाव पर आ चुका है। तो यहाँ से अब एक्सचेंजेस ने बड़ा फैसला लिया है, तो उस फैसले से आप लोग देखो स्टॉक में और गजब की रैली बन सकती है आने वाले टाइम में। 245.15 के भाव पर क्लोजिंग लिया, 5% का अपर सर्किट स्टॉक में लगते हुए नजर आया है और 4 करोड़ 46 लाख के करीब स्टॉक में हाई वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है। तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या अपडेट आई है और उसका कितना इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इसका कुछ खास ज़्यादा जो डाटा है वो अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि भाई अभी आप लोग देखोगे इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे 25 तारीख को जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पर लगभग आप लोग देखोगे 3 करोड़ 72 लाख के करीब जो क्वांटिटी एनएससी के अंदर परचेज की और उसके बाद आप लोग देखोगे स्टोर डटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलो भी देख लेते हैं अब इसके आगे के कैसे रहेंगे मूवमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एनएससी बीएसई एक्सचेंजेस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर जो आपको इसकी प्राइस बैंड या फिर अपर सर्किट लिमिट या लोअर सर्किट लिमिट जो इसकी 5% देखने को मिल रही थी, अब ये 20% कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। इन सब के देखते हुए यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक 20% से अप या 20% से डाउन, जो हमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगाते हुए नजर आता है ना 5-5% का, अब ये 20-20% के देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देखो जिस प्रकार से स्टॉक में ये तेजी की रफ्तार बनी हुई है, इस व्यू पर अगर हम देखते हुए चले तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बनने के संकेत और 20% तक के जो उछाल है वो स्टॉक में आने की संभावना लग रही है। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं इसका जो एएम ऑर्डर वगैरह लगे हुए हैं, डाटा वगैरह वो कैसा रहा है, जिसका इफेक्ट आप लोग देखोगे सीधा 20% पर जाके डटेगा भाई। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस डाटा कैसा रहा था। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 233, ओपन हुआ 235, फिर स्टॉक ने जो लो लगाया था 234 का लो लगाया था, उसके बाद 245 का हाई जो इसका अपर प्राइस लिमिट थी। उसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर 12,28,000 क्वांटिटी का एक बिग बाय ऑर्डर, जी हाँ 12,28,000 क्वांटिटी का। और डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर शो नहीं होते नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 12,28,000 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर लगा हुआ, तो यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत है। और इसकी जो लिमिट है वो भी आप लोग देखो 20% से अप डाउन कर दी गई है। तो ऐसे में लोअर लिमिट प्राइस जो है, अपर लिमिट है, उसको अगर 20% से कर दिया तो स्टॉक में तेजी आने की संभावना है। और तेजी के चलते आप लोग जिस प्रकार स्टॉक 202 से भागते हुए नजर आए हैं, तो ऊपर के लेवल से प्रॉड बुकिंग के भी संकेत हैं। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ स्टॉक के साथ चलना, एसएल वगैरह पुट करके चलना भाई, विदाउट एसएल स्टॉक के साथ मत चलना। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलना चाहिए 230 के आसपास या 234 के आसपास का। और इसके ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो इसके जो ना भी अप जाने के चांसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक 202 से उठा है ना, उस हिसाब से अगर देखें तो प्रॉड बुकिंग आने के चांसेस, इसलिए थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।